नमो बुद्धाय। अभी हम आपको बता देंगे जीवन को बहुत ही सुखी बनाने वाले संपत्ति के बारे में, सुख संपत्ति के बारे में। ये उत्तम संपत्ति को आप भी सीख लीजिए। भगवान बुद्ध हम लोगों को बताएं मानव जीवन को सुखी बनाने वाले, सुखी बनाने के लिए उपकारी होने वाले 6 प्रकार की संपत्ति है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की संपत्ति। पहला है ज्ञाति संपत्ति, दूसरा है भोग संपत्ति, तीसरा है आरोग्य संपत्ति, चौथा है शील संपत्ति, पंचमा है चित्त संपत्ति, छठा है दिट्ठि संपत्ति। ज्ञाति संपत्ति मतलब परिवार, ज्ञाति रिश्तेदार लोग होना। भोग संपत्ति मतलब पैसा, धन, संपत्ति इत्यादि संपत्ति। आरोग्य संपत्ति मतलब हेल्दी, स्वस्थ होना। शील संपत्ति मतलब शील सुरक्षा करना। चित्त संपत्ति मतलब मन को पवित्र करना। दिट्ठि संपत्ति मतलब अपना सही दृष्टि को लगा रहना। ये 6 संपत्ति से कोई भी मानव का जीवन बहुत ही सुखी बना देता है। लेकिन तथागत ने इसमें बता दिया, दिखा दिया ज्ञाति संपत्ति, भोग संपत्ति तथा आरोग्य संपत्ति, ये 3 संपत्ति से जितना सुख प्राप्त हो गया तब भी ये 3 संपत्ति से स्वर्ग में जन्म होने के लिए उपकार नहीं होता है। यानी कि ये भोग संपत्ति, ज्ञाति संपत्ति, आरोग्य संपत्ति से लोग स्वर्ग में नहीं जाते हैं। स्वर्ग में जन्म लेने के लिए उपकार होता है शील संपत्ति, चित्त संपत्ति तथा दिट्ठि संपत्ति। ये ज्ञाति संपत्ति, भोग संपत्ति तथा आरोग्य संपत्ति, ये 3 प्रकार की संपत्ति से इस जीवन में सुख मिलता है। लेकिन ये 3 प्रकार की संपत्ति से मिलने वाले सुख सिर्फ इस जीवन के लिए ही लागू होता है, अगले जन्म के लिए नहीं। जो कोई शील संपत्ति है, शील संपत्ति से मिलने वाले सुख इस जीवन में तथा अगले जन्म में तथा संसार में जन्मों जन्म में सुख दे देता है शील संपत्ति से। तथा चित्त संपत्ति से भी इस जीवन में भी सुख मिलता है, अगले जीवन में भी सुख दे देता है, संसार में हर एक जन्मों जन्म में सुख मिल जाता है। तथा दिट्ठि संपत्ति से भी इस जीवन में ही सुख मिल जाता है, अगले जन्म में भी सुख मिल जाता है। निर्वाण को प्राप्त करने दम तक सुख मिलते रहेगा, शांति मिलते रहेगा। इसलिए सुखी जीवन जिसको पाना चाहते हैं वो मनन करना चाहिए इस जीवन के बारे में सिर्फ नहीं, इस जन्म से लेकर के हर एक जन्म के बारे में वो सोचना चाहिए। तथा वो मनन करना चाहिए अगले जन्म के लिए भी नहीं, जब तक निर्वाण प्राप्त होगा तब तक अपना जीवन को सुखी बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए। जब तक निर्वाण नहीं होगा तब तक सुखी जीवन पाना चाहिए। निर्वाण प्राप्त करने के बाद कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए वो ज्ञानी मानव, ज्ञानी व्यक्ति ऐसे समझ लेंगे तो सचमुच में वो बुद्धिमान है, वही है प्रज्ञावान व्यक्ति। इसलिए इसी जीवन को सुखी बनाने वाले ज्ञाति संपत्ति, भोग संपत्ति, आरोग्य संपत्ति सिर्फ रहने पर काम नहीं होगा। वो भी होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा और चीज़ है। इसलिए इसी जीवन के बारे में सिर्फ बिना मनन करके
संसार में, दीर्घ संसार में हम लोग को जाना पड़ गया तो कम से कम, और ये हम लोग को अभी एक जन्म मिला और करोड़ जन्म जाना पड़ गया तो करोड़ जन्म में हम लोग खाओ पी के चैन से सुखी से रह गया तो अच्छा ना है। नहीं तो बाय मिस्टेक कुछ कर दिया तो फिर नरक में चल जाएगा। अगर ऐसा संसार में हम लोग गरीब जन्म पाएंगे तो, खतरा जगह पे जन्म लेंगे तो भविष्य में बहुत पछताना पड़ेगा। इसीलिए तथागत ने दिखाया ये 3 संपत्ति भी चाहिए, शील संपत्ति, दिट्ठि संपत्ति तथा चित्त संपत्ति। ये शील संपत्ति, चित्त संपत्ति, दिट्ठि संपत्ति, ये 3 से ये 3 संपत्ति को अपनाकर ये 3 संपत्ति बलवान हो गया तो हम लोगों को संपूर्ण रूप से 4 अपाय से मुक्त होके स्वर्ग में जन्म लेने का भाग्य मिल जाता है। ऐसा है तो ये 3 प्रकार की संपत्ति बहुत बलवान बनाना चाहिए। ऐसा बलवान हो गया तो, और बलवान हो गया तो हम लोग को सांसारिक दुख से मुक्त होकर के निर्वाण को प्राप्त करने का भी भाग्य मिल जाएगा। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध जी हम लोगों के प्रति महाकारुणिक मन से जो दिखाया हुआ ये उत्तम धर्म को प्रयास करके चित्त संपत्ति, शील संपत्ति, दिट्ठि संपत्ति, ये 3 प्रकार की संपत्ति और बलवान बना के परिपूर्ण करने के लिए पसंद होना चाहिए। आप लोग समझ में आ गए ज्ञाति संपत्ति क्या है? परिवार रिश्तेदार होना अच्छा है, वो अपना कल्याण के लिए होता है। दूसरा भोग संपत्ति, धन, पैसा, सोना, चांदी, जमीन, घर द्वार, ये सब भी होना जरूरी है। तीसरा ये संपत्ति होकर सिर्फ बीमार पड़ गया तो मतलब है नहीं, स्वास्थ्य होना चाहिए। स्वास्थ्य होना भी बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य है लेकिन गरीब है मतलब है मुश्किल है। स्वास्थ्य भी है, अमीर भी है, लेकिन कोई रिश्तेदार ज्ञाति परिवार कोई नहीं, अकेला है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। ये 3 चीज़ होना अच्छा इस जीवन के लिए, लेकिन इसी जीवन से लेकर के हर एक जन्म में निर्वाण को प्राप्त करने तक अति दीर्घ संसार में बाकी 3 संपत्ति सहायता होता है। शील संपत्ति, हम लोग उपोषण समय समय पर लेकर के शील सुरक्षा करने का ख्याल रख दिया तो उससे मिलने वाले शक्ति, तथा दूसरा क्या है? चित्त संपत्ति, यानी कि अपना मन को पवित्र करके ध्यान से एकाग्रता से हम लोग अपना मन पवित्र करेंगे तो उससे मिलने वाले संपत्ति, फायदा, उसका शक्ति, तथा दिट्ठि संपत्ति। मतलब दिट्ठि संपत्ति क्या है? तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान को दर्शन करना दिट्ठि संपत्ति होता है। आपको शील संपत्ति समझ में आ गया, चित्त संपत्ति समझ में आ गया। दिट्ठि संपत्ति मतलब तथागत भगवान बुद्ध जो बताया हुआ ज्ञान के अनुसार देखना दिट्ठि संपत्ति है। उस पे मिथ्या विश्वास नहीं होता है, सारे विश्वास सम्यक विश्वास है। उस पे कोई अंधविश्वास नहीं है, उसमें कोई झूठी विचार भी नहीं है, एकदम सच्चाई है, खुला सच्चाई है, नुकाता छुपाता नहीं है। वैसा सच्चाई तथागत भगवान बुद्ध ने दिखाया, उसी सच्चाई को अपनाना दिट्ठि संपत्ति है। उसी प्रकार ही रहना चाहिए मरने दम तक, उसको दिट्ठि संपत्ति कहता है। ये 3 प्रकार की संपत्ति इसी जन्म से लेकर के मरने दम तक, निर्वाण को प्राप्त करने दम तक, हर एक जन्म में हम लोगों को सुखी बना देता है, हम लोग को चैन से सुखी से रहने के लिए मदद कर देता है। तो ऐसा है तो ज्ञाति संपत्ति, भोग संपत्ति, आरोग्य संपत्ति सिर्फ इस जीवन के लिए सुखी बना देता है। बाकी 3 संपत्ति
इस जन्म से लेकर के हर एक जन्म में साथ में आ जाता है। तो आप लोगों को भी ये 6 प्रकार की संपत्ति को मिल जाए। खास करके 6 संपत्ति में से शील संपत्ति, चित्त संपत्ति, दृष्टि संपत्ति, ये 3 प्रकार के संपत्ति को सुरक्षा करके ये 3 संपत्ति को बहुत ही बलवान बनाने का भाग्य सबको मिल जाए।